हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। तो आज मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज ला रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी चैनल पे अक्सर वीडियोस आते हैं क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और नीट और जेई एंट्रेंस के लिए। अक्सर हमारी चैनल पे वीडियोस आते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग चीज करना चाहते हैं प्यारे बच्चों। हमने सोचा क्यों ना ऐसा हो, जिस तरह से हम वीडियोस लाते हैं 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट एंट्रेंस के लिए, क्यों ना ऐसे ही वीडियोस जो कि अवेलेबल होंगे कंप्लीट फ्री हमारी चैनल्स पे, क्यों ना वो वीडियोस लाएं क्लास 10th के लिए भी। 10th के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो हमने डिसाइड किया क्लास 10th के लिए भी हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट जो है उनकी वीडियोस डाला करेंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भी उससे फायदा आएगा। तो ये वाली वीडियो सीरीज जो आपके सामने आ रही है, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए है। और इसमें हम सारा मैथमेटिक्स एक वीडियो में, एक सारा चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, सिखाएंगे सारा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला वीडियो जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो बेटा आते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स। इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपकी दो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज। सो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जो आपको इस एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट है, आप समझो प्यारे बच्चों। इसमें आपको जरूरत है, आपको पता ही होगी, जो ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, नंबर्स। सो कौन कौन से नंबर्स आपको यहां पे डिस्कस करने हैं? नंबर 1 नंबर है प्यारे बच्चों प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों। और दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स है जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आपको सीखने हैं। ठीक है बच्चों। हाय सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सबने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, जो नंबर्स अपने आप से डिवाइड हो, जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। 1 से तो डिवाइड हर कोई नंबर होता है, चलो हम मानेंगे 1 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। फिर से जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। इसका मतलब है प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होंगे, अपने आप से डिवाइड हुआ, अपना आप ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर है, और 1 फैक्टर है। सो जो नंबर्स, जिन नंबर्स में दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होंगे, एक नंबर जो है इटसेल्फ फैक्टर होगा, नंबर खुद से डिवाइड हुआ, नंबर इटसेल्फ फैक्टर हुआ, और 1 इसका फैक्टर हुआ। इन नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। जैसा कि चलो चलो बच्चों, छोड़ 1 2 से डिवाइड होता है, 2 इसका फैक्टर है। 2 1 से भी डिवाइड होता है, सो इसके दो फैक्टर्स है, 2 इटसेल्फ भी फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है। चलो बच्चों, 3, क्या 3 प्राइम है या नहीं है? बिल्कुल प्राइम है। 3 अपने आप से डिवाइड होता है और 3 1 से डिवाइड होता है, सो इसकी दो फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर, 1 भी इसका फैक्टर। आप मुझे बोलो बच्चों, 4, क्या 4 प्राइम है या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, प्राइम 4 प्राइम नहीं है। मैं आपको बोलूंगा क्यों प्राइम नहीं है। देखो 4 4 से डिवाइड होता है, सो 4 इसका फैक्टर है। 4 जो है बच्चों, 4 जो है बच्चों, 4 जो है वो 2 से भी तो डिवाइड होता है ना, 2 2 जा 4, सो 2 से भी डिवाइड हुआ। सो जो नंबर अरे किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है वो प्राइम नहीं होता है। ठीक है, और 4 1 से डिवाइड हुआ, इसमें 3 फैक्टर्स है, ये प्राइम नहीं है। चलो बच्चों, 5, क्या 5 प्राइम है या नहीं है? बिल्कुल प्राइम। 5 5 से डिवाइड हुआ, सो 5 इसका फैक्टर है। 5 1 से डिवाइड होता है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, 5 और 1। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों 6, क्या 6
प्राइम है या नहीं है? अरे जवाब दो ना। आप बोलोगे सर 6 प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 एक तो 6 से खुद डिवाइड होता है, ये 6 3 से भी डिवाइड होता है, 3 2 6, ये 6 2 से भी डिवाइड हुआ, ठीक है, और ये 6 1 से भी, इसमें तो 4 फैक्टर्स है, ये प्राइम नहीं है। क्लियर हुआ? सो जिसमें कम से कम 3 फैक्टर्स हो, यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। जैसा कि 4 आपने देखा, 6 देखा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम है वो प्राइम है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ये एक चीज आपको, बेसिक चीज, ये ऑलरेडी आपको पता ही होती है। अब यहां पे बच्चों एक और टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? चलो यहां पे हम करेंगे, इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम में जाने से पहले आप समझो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, ये जो 1771 है, जरा इसके फैक्टर्स निकालो, जैसे आप पहले निकालते थे बचपन में, 1771, होए। चलो बच्चों, किस ऐसे निकालते हो ना, फैक्टर्स निकालते हो ना। 3 मैं देखूंगा, चलो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, चलो देखते हैं। 3 3 6 3 5 15, 2 इसको मिलेंगे, 3 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अरे 3 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर किस से डिवाइड होगा? 4 5 6 7, चलो 7 से ट्राई मारते हैं बच्चों, 7 से ट्राई मारेंगे। 7 2 14, 15 16 17, 3 इसको मिलेंगे। 7 5 35, 2 इसको मिलेंगे। 7 3 21, हाय हाय, 7 से तो डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। चलो 253 को देखो किससे डिवाइड होगा? 3 8 24, एक 3 से तो नहीं होगा। चलो 7 3 21 22 20 24 25, ठीक है, तो जरा 7 से ट्राई मारो। 7 3 21 22 23 24 25, 4, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अरे 7 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 से डिवाइड नहीं हुआ। 11 से डिवाइड करो प्यारे बच्चों, 11 से, 11 को अगर आप देखोगे, आप ट्राई मारना घर में, 23 से डिवाइड होगा। सो ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 1771 जो है, 1771, इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले? 7 इंटू 11 इंटू 23, ये इसके फैक्टर्स आए, यही आया। चलो बच्चों 1771 हम लिख सकते हैं 1771 किसके बराबर बच्चों? कौन कौन सा फैक्टर आया? सर एक तो 7 है, 11 है और 23 है। आप बोलोगे सर ये है बराबर 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है बच्चों। आप देखो 1771 जो है, ये क्या नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। क्या है प्यारे बच्चों? कंपोजिट नंबर। 7 जो है ये प्राइम नंबर है, 11 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 23 जो है ये भी प्राइम नंबर है। सो हमने 1771 जो है, जो कि कंपोजिट नंबर था, इसको ब्रेक डाउन किया 3 प्राइम नंबर्स में, ठीक है। अभी अभी आपको कुछ और समझ आने वाला है। 10626, जरा इसके फैक्टर्स निकालो बच्चों। 10626, आप बोलोगे सर 10626, चलो सर हमारे फैक्टर्स तो आएंगे 2 5 के साथ 10, 2 3 6, 2 1 2 2 13, सो 5 3 1 3, हाय हाय सर पहला फैक्टर हमें आया 5 3 1 3, ठीक है बच्चों। चलो 5 3 1 3 को आप देखो किससे फैक्टर आप निकालोगे? 5 3 1 3 डिवाइड बाय 3, चलो 3 से, हाँ 3 इसका फैक्टर आएगा 1771, ठीक है बच्चों। 1771 को 1771 इसका फैक्टर निकला बच्चों, ठीक है। अभी और स्प्लिट होगा, चलो बच्चों 7 से देखो, 7 को होगा 253, ठीक है, 7 को होगा 253 के साथ, तो 1771 आपको आएगा।
253, 253 को अब देखना है बेटा, 253 को अगर 3 से निकालेंगे नहीं निकलेगा, 9 से 253 डिवाइड बाई 9 नहीं, 253 डिवाइड बाई 11, चलो 11 से 11 को आएगा 23, ठीक है बच्चों। सो ये इसके फैक्टर्स आए। सो 10626 आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये लिखते हो ना, 23 1 के साथ होगा, बस ये इसका फाइनल। तो 10626 जो है प्यारे बच्चों, ये कौन सा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा 2 क्या है बच्चों? प्राइम। 3 क्या है? प्राइम। 7 क्या है? प्राइम। 11 क्या है? प्राइम। 23 भी प्राइम। सो हमने एक कंपोजिट नंबर को स्प्लिट किया इनटू प्राइम नंबर्स में। सो हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है। सो इसी तरह से आप बाकियों को भी कर सकते हो। इस वाले नंबर को देख सकते हो 20215252, इसी को, इसको इन सब को आप खुद ट्राई मार सकते हो। तो अब हाँ आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब स्टेट क्या करती है? एवरी कंपोजिट नंबर जो है, जो भी कंपोजिट नंबर है, अभी आपने देखा ये 10626 जो है ये कौन सा नंबर था? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसके जो फैक्टर्स होंगे उनको जब प्रोडक्ट करेंगे वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। आप बोलेंगे सर कैसे? हमें फिर से समझाइए। अब देखो प्यारे बच्चों, 10626 जो है कंपोजिट नंबर 2, 3, 7, 11, 23, ये इनका प्रोडक्ट है, ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। सो हर कोई जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वापस अपना नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर किसी नंबर की जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। आप देखो मतलब क्या है, ये जो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये सिर्फ और सिर्फ होगी 10626 जो है, इसके फैक्टर्स ये हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 किसी और नंबर के फैक्टर्स नहीं हो सकते बच्चों, ये यूनिक है, अपने नंबर के अपने फैक्टर्स होते हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज देखो, कोई नंबर होगा, लेट अस सपोज कोई नंबर x है, चलो बच्चों मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको। चलो 64 देखो, ठीक है। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, 64 67 में रखता हूं, चलो 64, ठीक है। चलो 64 रखते हैं, जरा 64 के फैक्टर्स देखो क्या आएंगे। 64, 232, 216, 28, 24, 22, 21, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। सो आप लिख सकते हो 64 जो है वो 2 पावर 5 है, ठीक है। अब अगर 128 होगा वो होगा 2 पावर 6, अगर 256 होगा उसके फैक्टर्स होंगे 2 पावर 7। आप बोलोगे सर 2 तो प्राइम है, तो 64 का फैक्टर जो है वो 2 है लेकिन पावर है 5। 128 के फैक्टर जो है वो 2 है लेकिन इसका पावर 6 है। 256 का फैक्टर जो है 2 है। अब लोग सर तीनों का फैक्टर तो 2 है, इसका 64 का भी फैक्टर 2, 128 का भी 2, 256 का भी 2, लेकिन फर्क है पावर्स में। इसका पावर जो 64 है इसका पावर सिर्फ 5 है, 128 इसका पावर 6 है, 256 इसका पावर 7 है। सो पावर्स में फर्क है। क्या है प्यारे बच्चों? पावर्स में फर्क है। सो पावर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर होगा इस तरह से 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 1, चलो ये लिख सकते, ये है कोई नंबर x, हाँ कोई नंबर x। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो 2 है फैक्टर और 3 है फैक्टर। कोई नंबर y है, ये होगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3। ये y जो है इसके फैक्टर भी 2, 3 है बच्चों, इसके फैक्टर भी 2, 3 है।
इसके फैक्टर भी। लेकिन आप बोलोगे सर इसके आपने तो अभी बोला फैक्टर्स यूनिक होते हैं, एक्स के फैक्टर 2 और 3 है, वाई के फैक्टर्स भी 2 और 3 है, लेकिन आप देखो प्यारे बच्चों पावर में फर्क है, एक्स का पावर 3 है और 2 है, पावर 3 पावर 2, लेकिन वाई का पावर 4 और 3 है, पावर में फर्क है। फैक्टर तो है सेम लेकिन पावर में फर्क है। तो आप पूरी तरह से समझो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो क्या स्टेट करती है, ठीक है बच्चों, तो यही लिखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम, हाँ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, ये लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये जो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं ये यूनिक है, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर में फर्क हो सकता है, पावर में फर्क हो सकता है ऑफ इट इज फैक्टर, फैक्टर किसी का पावर 2 पावर 3 होगा, किसी का पावर 2 पावर 2 ही होगा, दोनों के फैक्टर्स 2 है लेकिन पावर में फर्क है, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशन क्या जो है जो आपको सीखनी है, यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इससे हम HCF और LCM निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, HCF और LCM, 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का भी हो सकता है। नजर रखो प्यारे बच्चों, अगर आपको HCF निकालना है 2 नंबर्स का HCF, ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमें मल्टीपल, देखो आप नंबर 1 है x1 है कोई नंबर, आपने इसके फैक्टर्स लिखे, ठीक है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, दूसरा नंबर है x2, आपने इसके भी फैक्टर्स लिखे, मैं अभी क्वेश्चन से पूरी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, ये है आपने समझा, ठीक। अब क्या करना है इसको, ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों में कोई नंबर कॉमन होगा, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3, 3 पावर 2 और चलो 5 पावर 1 होगा, इस तरह से यहां पे होगा 2 पावर 2, यहां पे होगा 3 पावर 1 और 5 पावर 5, ठीक है, और होगा प्यारे बच्चों लेट सपोज 7 पावर 2 और होगा 9 पावर 3, लेट सपोज मैंने लगाया, या 11 पावर 3 होगा, ये मैंने सपोज लगाया, ठीक। अगर आपको HCF निकालना है, देखो हमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो कॉमन फैक्टर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी कॉमन फैक्टर 2, यहां पे कॉमन फैक्टर 3, यहां पे भी कॉमन फैक्टर 3, यहां पे कॉमन फैक्टर 5, यहां पे कॉमन फैक्टर 5, तीनों को देखो HCF निकालने के लिए करना क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 3 है और कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बोलोगे सर तीनों को तो मल्टीप्लाई किया लेकिन इनका तो पावर भी है, ऊपर 2 का पावर 3 है, नीचे 2 का पावर 2 है, हमें कौन सा वाला 2 लेना है जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, ऊपर 2 का पावर 3, नीचे 2 का पावर 2, यहां पे 2 का पावर 2 लिखेंगे, ऊपर 3 का पावर 2, नीचे 3 का पावर 1, सो नीचे वाला 3 का पावर 1, छोटा वाला पावर लेना है, ऊपर 5 का पावर 1, नीचे 5 का पावर 5, तो आप लोगे कौन, ठीक है बच्चों, करना क्या है, तो ऊपर 5 का पावर 1, नीचे 5 का पावर 5, तो 5 का पावर छोटा वाला 1, तो ये आपका HCF है। सो HCF कैसे निकालते हैं, आप देखो प्यारे बच्चों, लिखा है मैंने ऊपर, प्रोडक्ट करना है, किनका प्रोडक्ट करना है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है उनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पावर किसका लेंगे, छोटा वाला पावर लेंगे, तो इसीलिए यहां पे लिखा है स्मॉलेस्ट पावर। सो HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो है छोटा वाला पावर लेना है, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पे आपको आएगा LCM, ऐसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM, चलो यही 2 नंबर्स,
जितने अब इसमें एलसीएम निकालते कैसे है, जितने भी इसमें फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर्स है, ऊपर वाले फैक्टर, नीचे वाले फैक्टर, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। आप लोग सर देखो, ऊपर का फैक्टर 2, नीचे कॉमन, सिर्फ कॉमन नहीं लेना है, कॉमन के अलावा भी जो फैक्टर है, देखो ऊपर 2 नीचे भी 2, तो 2 एक ही बार लेंगे, ठीक। ऊपर 3 नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऊपर 5 नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और ऊपर कुछ नहीं नीचे 7, 7 भी लेना है सब, ऊपर कुछ नहीं नीचे 11, 11 भी लेना है, ठीक है। और जब ये जो आपने तीन कॉमन फैक्टर्स लिए, चलो 7 और 11 की तो प्रॉब्लम नहीं है, 7 और 11 तो 7 तो 2 बारी है, 11 3 बारी है, इसका तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 3 और 5 इनका हाईएस्ट वाला पावर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ये लिखा है मैंने, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इनका ग्रेटेस्ट पावर, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 5। सो आपको समझ आया, HCF निकालने के लिए HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उनका लोएस्ट वाला पावर लेना है। LCM निकालने के लिए सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई और उनका हाईएस्ट वाला पावर। बहुत बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 6 और 20 का LCM निकालो और HCF निकालो। चलो बच्चों, पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स। अब बोलोगे फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 20 आर, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। कैसे निकालोगे फैक्टर? चलो 6 के फैक्टर, आप बोलोगे सर 6 का फैक्टर इस तरह से होगा 2 3 3 1, ठीक है। सो 6 के फैक्टर्स आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है बच्चों। चलो 20 के फैक्टर्स बच्चों बोलो 2 10 2 5 5 1, ठीक है बच्चों। सो 20 आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, है ना, 2 दो बारी है, तो ये फैक्टर्स है। अगर आपको अब निकालना है HCF ऑफ 6 गामा 20 आर, क्या है HCF? कॉमन, सिर्फ कॉमन लेना है, ये है 2 प्यारे बच्चों, यहां है 2, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। चलो 1 तो हमेशा होता ही है। सो आप बोलोगे सर 2 इंटू 1। अच्छा, 2 का पावर ऊपर 1 नीचे 2, कौन सा वाला पावर लोगे? छोटा वाला हो गया 1, सो आपको 2 आएगा HCF। चलो बच्चों LCM, चलो LCM कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर LCM में सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 एक ही बार लेना है, 3 और 5, लेकिन 2 का कौन सा वाला पावर लोगे? 2 स्क्वायर आप लोगे, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, बड़ा वाला पावर 2 एक ही बार, 3 5 बच्चों, 1 भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको एक 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 4 3 12 12 5 हुआ 60, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब एक चीज, ठीक है, आपने HCF सीखा, LCM सीखा, अगर हम इन दो नंबर्स जो है, अगर हम इनका HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये होगा बराबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल यही दो नंबर्स आपने लिए, एक था 6, दूसरा था 20, ठीक है। 6 और 20 का HCF क्या आया? 2, LCM क्या आया बच्चों? 60 आया ना। अब देखो HCF 2 आया, LCM 60 आया, ठीक। अगर हम इन दो, आप पूरा समझना, अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF इंटू LCM, जरा आंसर क्या आएगा आपको? आंसर आपको आएगा 2 इंटू 60, वो कितना हुआ? 120, ठीक है। अब जरा दो नंबर जो है, एक नंबर क्या था 6, दूसरा नंबर क्या था 20, जरा आप इनको मल्टीप्लाई करो, दो नंबर्स A एंड B को मल्टीप्लाई, 6 इंटू 20, वो भी होगा 120 के बराबर। इसका मतलब हुआ HCF इंटू LCM A इंटू B, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर होगा। तो यही यहां पे थ्योरम है, अगर हम दो नंबर्स का HCF और दो नंबर्स का LCM मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वही मिलेगा।
ठीक है, बहुत काम की थ्योरम है बच्चों। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। 96 और 404, चलो पहले फैक्टर्स निकालो। आप बोलोगे सर फैक्टर्स आर गिवन एज फैक्टर्स ऑफ 96 एंड 404 आर एज अंडर। ठीक है बच्चों, चलो 96 टू 48 होगा, 224 होगा, 212 होगा, 26 होगा, 23 होगा, 31 होगा, 1 2 3 4 5। सो आपको जो है 96 जो है 96 आपको आया 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1 इंटू 1। ठीक है, ये 96 का फैक्टर है। चलो बच्चों 404 के फैक्टर्स देखो, 2 202, 2 101। ठीक है, अच्छा अब 101 का फैक्टर देखना है। 4, एक मिनट 2, देखो 7 1 7 8 9 10 3 नहीं होगा। रुको रुको रुको, मैं देखता हूं इसका फैक्टर क्या आएगा। तो 101 को मुझे नहीं लगता और किसी के साथ होगा। चलो ठीक है, सो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 404 जो है 404 वो किसके बराबर है 2 पावर 2 इंटू 101। ठीक है, इसको सिर्फ 101 से होगा, 1 और फिर 1 इंटू 1। तो ये है इसके फैक्टर्स। तो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 96 जो है वो किसके बराबर है 2 पावर 5 3 पावर 1, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों 404 किसके बराबर है 2 पावर 2, 2 पावर 2 इंटू 101 इंटू 1। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स आपके सामने दिखे। ठीक है बच्चों, चलो ये रहा आपके फैक्टर। ठीक है बच्चों, सो आपने देखे फैक्टर्स। अगर आपको आप HCF निकालना है, क्या निकालना है बच्चों HCF। बोलोगे सर HCF ऑफ 96 एंड 404 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 है ना, कॉमन फैक्टर 2, और कॉमन फैक्टर 2 है लेकिन इसका लोवेस्ट वाला पावर स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर का पावर 5 नीचे का पावर 2 है। सो 2 स्क्वायर आपको आया 4। ठीक है, ऊपर पावर 5 नीचे पावर 2 लोवेस्ट पावर 2। तो ये आपका HCF निकला। ठीक है, ये आपका HCF। तो हमने HCF निकाला, प्राइम फैक्टर है, और हेंस फाइंड देयर LCM। अब आपको LCM निकालना है, लेकिन LCM आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसने बोला एंड फाइंड देयर LCM। इसको आपको वो वाली थ्योरम लगानी है, HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF आपको 4 आया, LCM आपको निकालना है। A किसके बराबर 96, B किसके बराबर 404। तो ठीक है, तो आपको हो जाएगा 4। अच्छा, मुझे लगता है आपको ये डिफिकल्टी हो जाएगा। LCM आपको आएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 को हमने नीचे लाया, 4 101 के साथ होगा। सो LCM आपको आया प्यारे बच्चों 96 इंटू 101। क्या आया बच्चों 96, वो होता है 9696 के बराबर। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो बच्चों, चलो क्वेश्चन सिंपल है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 122। इसमें 3 नंबर्स है, 6 है, 72 है और 120 है। आपको HCF और LCM निकालना है। चलो 6 के फैक्टर्स बच्चों बोलो, 2 3 3 1। सो 6 आप बोल सकते हो 2 इंटू 3 के बराबर। सो ये 6 के फैक्टर्स है। चलो बच्चों 72, 236, 218, 29,
3331। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों 72 जो है 1 2 3 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद 120 है 260 230 215 3 5 5 1 120 जो है 1 2 3 2 पावर 3 आएगा इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स रहे। अब आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फैक्टर 6 आप लिख सकते हो कैसे? 2 इंटू 3 के बराबर 2 पावर 1 3 पावर 1। ठीक है, 72 भी आया 2 इंटू 3 के बराबर। 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखोगे भी कोई इशू नहीं है। 2 का पावर 3 3 का पावर 2 2 का पावर 3 3 का पावर 2। चलो, तीसरा नंबर क्या था बच्चों? 120 120 इसमें था 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन पावर इज डिफरेंट है। 2 का पावर 3 3 का पावर 1 5 का 2 का पावर 3 3 का पावर 1 5 का पावर 1। आप प्यारे बच्चों HCF कैसे निकालोगे? ऑफ 6 कामा 72 कामा 120, 3 का HCF निकालना है। कॉमन कॉमन देखो, 2 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन, मल्टीप्लाई। और कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है, चलो 3 कॉमन है। और कॉमन का लोएस्ट वाला पावर, ऊपर का पावर 1 3 और 3, सो 2 का सबसे लोएस्ट पावर 1 है, 3 का लोएस्ट पावर है 1, सो आपको HCF 6 के बराबर आया। ठीक है बच्चों, और एल ठीक है ये, और LCM कैसे निकालोगे? सबको मल्टीप्लाई, 2 को भी मल्टीप्लाई, 3 को भी मल्टीप्लाई, 5 को भी मल्टीप्लाई, लेकिन हाईएस्ट वाला पावर, 2 का हाईएस्ट पावर जो है बच्चों 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर जो है 2 है। आप देखो खुद, पहले में 1 है 2 का पावर, दूसरे में 3 है पावर, तीसरे में 3 है पावर, सो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है। और 3 का हाईएस्ट वाला पावर अगर आप तीनों में देखोगे 2 है। 5 का एक ही पावर है 1, सो 5 है। सो आप बोलोगे 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, सो 72 इंटू 5, 5 टू 10, 7 5 35 36 36। सो यहां तक बच्चों ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स था। आपने सीखा HCF कैसे निकालते हैं, LCM। हाँ, अगर आप इसमें करोगे ना HCF इंटू LCM, आपको इसमें नहीं निकलेगा बराबर A इंटू B इंटू C के बराबर। ठीक है, इसमें नहीं निकलेगा बराबर। क्यों? ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। 2 नंबर्स का अगर HCF और LCM मल्टीप्लाई करते हैं, वो निकलता है A इंटू B के बराबर। 2 नंबर्स का 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। अब हम आएंगे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 की ओर। अब आपको ये एक्सरसाइज मलाई लगेगी, मलाई। चलो बच्चों, आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। 1 express each number as the product of its prime factors। हर कोई नंबर जो यहां पे गिवन है उसको आपको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। चलो बच्चों, पहला नंबर है 140। जरा 140 बोलो किसके बराबर होगा? 140। इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो। 270 से होगा, 235 से होगा, 57 से होगा, 71 से होगा। सो 140 आप लिख सकते हो, ये है बराबर 2 का पावर 2, 2 दो बारी आया, इंटू 5, 5 का पावर 1 है, इंटू 7, 7 भी एक बार आया, इंटू 1। तो ये रहा 140 के फैक्टर्स। बहुत ही आसान। इसी तरह से क्या आप 156 कर सकते हो? हाय हाय, ये क्या हुआ? चलो बच्चों, चलो इस तरह से मिटाएंगे। चलो बच्चों, आप बोलोगे 140 है बराबर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, इतना ठीक है।
अब दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों 156, ठीक है। फैक्टर्स निकालो, 2 7 14, 1 आएगा, 2 8 78, 2 3 6 2 9 39, 3 1 3 3 3 9 13, ये 1 आएगा। आपको आएगा प्यारे बच्चों 156। आप बोल सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही बार आया, इंटू 13 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, ठीक। इसी तरह से मुझे लगता है बाकी, चलो एक में दिखाऊंगा 3825। चलो बच्चों 3825, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। चलो बच्चों 3825 5 से होगा, 5 7 35, 36 37 38, 3 इसको मिलेगा, 5 6 30, 2 आएगा, 5 5 35, 5 1 5 6 7 5 5 25, 1 5 3 15, 3 5 15 3 1। बहुत ही आसान, 3 1 3 17, ठीक है, और 17 को एक के साथ ही होगा। बहुत ही आसान। क्या है इसके फैक्टर्स? 5 की पावर 2, क्योंकि 5 दो बारी आया है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 दो बारी आया, 17 की पावर 1 इंटू 1 ये। इसी तरह से ये और ये आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। चलो बेटा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स, और आपको प्रूव करना है एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। पहला पेयर है 26 और 91। चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे 26 और 91। चलो बच्चों हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 आर एज अंडर। ठीक है, पहले फैक्टर्स। चलो बच्चों 26 2 13 के साथ जाएगा, 13 1 के साथ जाएगा। सो 26 आप बोल सकते हो 2 इंटू 13 इंटू 1। चलो बच्चों 91 बोलो बच्चों, 91 के फैक्टर्स 91। चलो 3 से तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे, 7 1 7 8 9, हाँ 7 1 7, दो इसको 13 मिलेगा। ठीक है, और 13 को 1 के साथ जाएगा। सो 91 आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों 7 इंटू 13 इंटू 1। सो आप बोल सकते हो बच्चों फैक्ट, यहां पे मैं लिखूंगा। चलो बच्चों 26 जो है आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टर्स के हिसाब से। 91 के फैक्टर्स आप प्यारे बच्चों इस तरह से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 7 की पावर 1 13 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लिख सकते हैं HCF। चलो बच्चों HCF ऑफ 26 कामा 91 किसके बराबर है? HCF। HCF है जो कॉमन है दोनों का, उसका लोवेस्ट पावर 13 की पावर 1 13 के बराबर। LCM क्या आएगा? 26 9। LCM में सारे के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं। 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 13 भी मल्टीप्लाई होगा, और 7 भी है। 2 है 13 दोनों में से एक बारी, और 7, और इनके लोवेस्ट पावर्स हाईएस्ट पावर एलसीएम में हाईएस्ट पावर। लेकिन वैसे यहां पे तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 का पावर 1 ही है, 13 दोनों में पावर 1 है तो प्रॉब्लम नहीं है, और 7 का पावर 1 है। ठीक है, 7 का पावर 1 है, तो आपको आएगा 7 2 14 और इंटू 13। ये आपका आंसर आया एलसीएम। वो कितना हुआ?
4 3 12, 3 1 3 4 आया और 14 182 आपको एलसीएम आया। प्यारे बच्चों क्लियर है। और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एलसीएम और एचसीएफ जो है इनका प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जरा बोलो एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर आएगा? 13 इंटू 182। ठीक है प्यारे बच्चों, 13 इंटू कितना? 182। जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बोलो बच्चों आंसर क्या आया? ठीक है, तो ये बच्चों आ रहा है 2366। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए इंटू बी। एक नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91। जरा 26 इंटू 91 देखो प्यारे बच्चों, 26 इंटू 91 वो भी आ रहा है प्यारे बच्चों 2366 के बराबर। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर HCF इंटू LCM किसके बराबर है? A इंटू बी के बराबर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। चलो बच्चों 510 और 92 दूसरा पार्ट है। सेम चीज करना है, 510 और 92। चलो 510 एंड 92। ठीक है, सब बोल सकते हो फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92 आर एज अंडर। ठीक है बच्चों, चलो 510 के फैक्टर्स बोलो बच्चों। 2 से होगा 2 2 4, एक इसको 2 5 10, एक इसको 2 5 10। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, चलो 5 से होगा। 5 5 25, 5 1 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक। 3 से होगा 3 1 3 4 5 3 17, तो 17 को 1 से होगा। सो इसके जो फैक्टर्स निकले, यहां पे 3 से होता ऊपर, चलो यहां पे हमने थोड़ा जल्दी में किया, ये भी ठीक है। अगर यहां पे आप पहले 3 से करोगे उसके बाद 5 से, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन यूजुअली प्राइम फैक्टर्स पहले लो नंबर से ही हम करते हैं। चलो यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको क्या आएगा। 2 2 4 5 0, ये आया ना? 2 5 10 2, एक मिनट फिर से करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा रब करना था, ये थोड़ा, और ये बस बाकी हो गया। तो बाकी मैं अभी दिखाऊंगा। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो यहाँ पे 3 से होगा 3 8 24, एक सोने 3 5। अब होगा 5 के साथ 5 1 5 6 7 8 5 7 35, फिर आएगा 17 1। अब ठीक है, तो आप लिख सकते हो 510 जो है बच्चों वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और सब की पावर 1 है, और 1 की पावर 1। इसी तरह से जरा 92 के फैक्टर्स बोलो बच्चों। 246 223, ठीक है, 23 को 1 के साथ होगा। सो 92 के फैक्टर्स आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 23 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें मिले। सो आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों 510 और 92 के फैक्टर्स हमने इस तरह से निकाले। ठीक है, अब आप निकालोगे HCF किसके बराबर होगा? HCF ऑफ 510 कामा 92। HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन, कॉमन दोनों में अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है। ये है 2, ये है 2, 2 है कॉमन, लेकिन 2 का कौन सा वाला पावर? HCF में लोवेस्ट वाला पावर लेना है, 1 है। सो आपको 2 आएगा। चलो बच्चों LCM, LCM में आपको सब मल्टीप्लाई करना है। चलो 2 मल्टीप्लाई करो
3 मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीपल करो, 17 मल्टीपल करो, 23। जितने भी फैक्टर्स है सबको मल्टीप्लाई करना है। कॉमन वाला एक ही बार लेना है, लेकिन कॉमन वाले का हाईएस्ट वाला पावर 2 का पावर 1, यहां पे 2 का पावर 2, हाईएस्ट वाला पावर 2 है, 2 ही लिखेंगे। सो आपको आएगा ये 2 की पावर 2 हुआ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बच्चों, आप देखो कितना आएगा ये, जल्दी जल्दी देखो, कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, आपको एलसीएम मिलेगा। तो आपको आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। सो अब आप बोल सकते हो HCF इंटू LCM जरा किसके बराबर होगा? 2 3 4 6 0 LCM, और HCF कितना आया था बच्चों? HCF 2 आया था, 2 से मल्टीपल करो, आपको आएगा इंटू इंटू 2। सो आपको आएगा 46920। ये आपको HCF इंटू LCM आया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है? A इंटू बी। चलो दो नंबर्स कौन कौन से थे बच्चों? 510 और 92। सो 92 इंटू 510 करो, आप बोलोगे सर 92 इंटू 510, सो आपको आएगा 46920। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो HCF इंटू LCM, ये प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स के बराबर मिला। तो बच्चों इतना समझ आया। इसके बाद दो पार्ट जो है वो आप खुद अब कर सकते हो। 3 तो मैंने दिखाई, जरा कौन कौन सा पार्ट बच गया, कौन कौन सा पार्ट बच गया? चलो ये पार्ट भी मैंने दिखाया, ये पार्ट भी मैंने दिखाया, एक पार्ट जो है ये आपकी होमवर्क है, खुद ट्राई मारना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ट्राई एक मारना है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो बच्चों यहां पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्या क्वेश्चन है? फाइंड द LCM एंड HCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें दो नंबर्स नहीं, 3 नंबर्स दिए गए हैं। एक पहले पार्ट में 12 है, 15 है और 21 है। सो 3 नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन सा नंबर है बच्चों? 12, 15 और 21, HCF और LCM। चलो 12, 15, 21। ठीक है, चलो बच्चों 12 के फैक्टर्स निकालो। 2 6 12, 2 3 6 3 1। सो आप बोल सकते हो 12 जो है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 1। चलो बच्चों 15 जो है आप बोल सकते हो 3 5 15, 5 1 5। 15 आप बोल सकते हो 3 पावर 1 5 पावर 1 इंटू 1 पावर 1। ठीक है, 21। चलो बच्चों 21 3 7 21 7 1। सो 21 आप बोल सकते हो 3 पावर 1 7 पावर 1 1 पावर 1। ठीक है बच्चों, सो आप बोल सकते हो अब HCF जो है ऑफ 12 कामा 15 कामा 21, तीनों का अच्छा कॉमन फैक्टर लेना है। तीनों का कॉमन क्या है जरा बेटा? इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अच्छा इसमें 3 है बच्चों, इसमें भी 3 है बच्चों, इसमें भी 3 है। ठीक है, सो आप कॉमन फैक्टर जो है लिखोगे 3, और तीनों में पावर इसका 1 है, तो हमें लोवेस्ट वाला लेने की जरूरत नहीं क्योंकि तीनों में पावर 1 है। सो HCF आपको 3 आएगा। ठीक है, चलो LCM कैसे निकालोगे बच्चों? LCM में सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं। इसका फैक्टर 2 इंटू 3, चलो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। इसका फैक्टर 3 इंटू 5, लेकिन 3 ऑलरेडी आया एक बार, अब सिर्फ 5 बच गया। इसका पावर 3 इंटू 7, 3 एक बार आया, पावर 7, 7 होगा। और इसमें जो है हाईएस्ट वाला पावर लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर जो है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही है। ठीक है, 3 का तीनों में पावर 1 है तो कोई इश्यू नहीं है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है एक ही बार, और 7 का पावर भी 1। सो आपको आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 4 इंटू 3 4 20,
5 4 20, 23 हुआ 60 इंटू 7, वो हुआ प्यारे बच्चों 420। सो यू हैव गॉट HCF एंड यू हैव गॉट LCM। बहुत 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 बढ़िया बात। चलो बेटा 17 23 29 इसका आप निकाल सकते हो, 3 है 17 23 और 29। चलो बच्चों 17 उसके बाद 23 29। चलो बच्चों 17 का एक ही फैक्टर 17 ही है। हाय हाय, सो 17 आप लिख सकते हो 17 इंटू 1 के बराबर। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों 23 बोलो। 23 का भी सिर्फ और सिर्फ 23 ही फैक्टर है। अब लोग सर 23 को 1 के साथ जाएगा, सो 23 आप लिख सकते हो 23 इंटू 1 के बराबर। उसके बाद 29 आप लिखो प्यारे बच्चों। कैसे लिखोगे 29? ये 29 से ही डिवाइड होता है, सो 29 आप लिख सकते हो 29 इंटू 1 के बराबर। अब अगर आपको HCF निकालना है, तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, सो और इनका पावर भी 1 है, तीनों में 1 का पावर 1 ही है, सो आप लिखोगे HCF 1 के बराबर। LCM कैसे? LCM में तीनों में मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29 और तीनों में 1 है। ठीक है, और पावर हम लेते हैं हाईएस्ट वाला, लेकिन यहां पे पावर की प्रॉब्लम नहीं है, सो ये तीन आप मल्टीप्लाई करो 17 इंटू 23 इंटू 29, आपको आंसर मिलेगा। जरा मैं यहां पे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मारूंगा ताकि टाइम बच जाए। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, वो मुझे पता है, 11 339। ठीक है बच्चों। चलो 2 पार्ट मैंने दिखाए, तो एक पार्ट अब खुद, चलो ये भी मैंने दिखाया, 8 9 और 25 मुझे लगता है ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। चलो बेटा आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो 4th क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। गिवन दैट HCF गिवन है, आपको LCM दो नंबर है 306 और 657, इनका HCF जो है बच्चों वही से 9 के बराबर है। जब HCF गिवन होता है LCM निकालना वो तो बहुत आसान है। आप बोलोगे एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, अगर 2 नंबर्स है HCF इंटू LCM वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। कितना है HCF 9, LCM निकालना है, एक नंबर 306, दूसरा नंबर 657, सो LCM आपको आएगा बच्चों 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। मुझे लगता है ये आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 9 327, देखो 9 3 हुआ 27, अपना 3 इसको देगा, 9 4 हुआ फिर 36। ठीक है, सो 657 इंटू 34 करो, 657 इंटू 34 जल्दी जल्दी, 657 इंटू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको खुद आएगा, अदरवाइज ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। 22338, तो ये आपका LCM रहा। बहुत बहुत आसान बच्चों, बहुत ही आसान। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाना है, क्या वेदर 6n, ये 6n है या 6 पावर n? बेटा यहाँ पे करेक्शन है, ये 6n नहीं है, ये 6 पावर n है। आपको प्रूव करना है 6 पावर n जो है क्या इसके एंड डिजिट पे 0 होगा या नहीं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, क्या इसके आखिर में 0 होगा या नहीं। अच्छा जरा किस किस डिजिट के आखिर में 0 होता है? 10 के आखिर में 0 होता है, 20 के आखिर में 0 है ना, आखिर में 0, 30 के आखिर में 0, 40 के आखिर में, तो ये नंबर है, और एंड सो ऑन 50 60 70 80 90 100, ये नंबर जिनके आखिर में 0, आप देखो प्यारे बच्चों ये 5 से जरूर डिवाइड होगा, 10 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 20 5 से डिवाइड होगा, 5 4 20, 30 5 से डिवाइड होगा, 40 5 से डिवाइड होगा। सो कंक्लूजन ये मिला, those digits which end with 0 at end, which end with 0 at end, या which have 0 at end, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 0 at end are definitely divisible by 5, divisible by 5,
ये डिजिट्स 5 से जरूर और जरूर डिवाइड होंगे। देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ दोज डिजिट्स। 5 is the factor of those numbers. Those numbers. ये डिजिट्स नहीं, यहां पे दोज नंबर्स लिखो आप। दोज नंबर्स, जिन नंबर्स के आखिर में 0 होगा वो जरूर और जरूर 5 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब है 5 जो है उनके फैक्ट, जब आप फैक्टराइजेशन उनकी करोगे 5 से जरूर डिवाइड होगा, उनमें 5 डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। अब हमें देखना है ये जो 6 पावर n है क्या इसमें 5 होगा या नहीं। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एंड में 5 होगा या नहीं। जरा प्यारे बच्चों 6 किसके बराबर, 2 इंटू 3। अरे 6 है बराबर 2 इंटू 3 और ऊपर होगा पावर बच्चों n, है ना। 6 है बराबर 2 इंटू 3, ऊपर पावर n। जरा n देखो, अगर इस तरह से होता है a इंटू बी पावर n, इसका मतलब है a को भी पावर n है, b को भी पावर n है। जब दो नंबर्स मल्टीपल में होंगे इनका पावर n होगा, इसका मतलब है n a के साथ भी है b के साथ भी है। अब 2 और 3 दोनों का पावर n है, इसका मतलब है 2 के साथ भी n है और 3 के साथ भी n है। सो 6 पावर n जो है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है। एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है। अरे एक फैक्टर 2 है, हाँ n का वैल्यू 1 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 4 हो सकता है, 5 6, n का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन फैक्टर इसमें सिर्फ 2 ही है। Therefore 6 पावर n has प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर जो है इसका वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसका पावर n, एंड 3 है उसका पावर n। इसका मतलब है therefore 5 is not a prime factor। हाय हाय, 5 is not a prime factor of 6 पावर n। सो 6 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी 5 नहीं है। 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है। देयरफॉर 6 पावर n इज नॉट, जब 5 है ही नहीं, इज नॉट डिविजिबल बाय 5। जब ये 5 से डिवाइड होगा ही नहीं तो आखिर में इसको 0 होगा ही नहीं। देयरफॉर 6 पावर n विल नॉट एंड विद 0। क्यों? क्योंकि जो नंबर 0 से एंड होंगे उनके डिविजिबल होगा 5 से जरूर। जब ये 5 से डिवाइड हुआ ही नहीं, इसको एंड में 0 नहीं होगा। तो ये 4 लाइन सब लिखोगे, मार्क्स बराबर मिलेंगे। आपको एक्सप्लेन करना है ये दो नंबर जो है ये कंपोजिट क्यों नहीं है। आप बोलोगे सर पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कैसे लिखोगे आप? अब दोनों में कॉमन 13 निकालोगे, 13 कॉमन आया। 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि कॉमन निकला, यहां पे कॉमन निकला, दूसरी टर्म मान है, आपको आएगा 13। 7 इंटू 11 77 प्लस 1, आपको आएगा 13 इंटू 78। ठीक है प्यारे बच्चों। सो पहला नंबर जो है ये नंबर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 78। ठीक है। अरे जब ये दो नंबर्स का ये है, ठीक है, और 1 तो होगा ही, 1 तो होगा ही होगा, 1 भी मल्टीप्लाई करो कोई नंबर नहीं। अरे अब ये प्रोडक्ट है क्या 2 नंबर्स का या मिनिमम 3 नंबर? हालांकि 78 फिर से स्प्लिट हो सकता है, 78 फिर से 2 इंटू 39 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो अगर इतना ही लिखोगे इतना काफी है। सो आप बोल सकते हो 13 इंटू 78 जो है, तो ये देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हुआ, ये अपने आप से भी डिवाइड हुआ, 78 से भी डिवाइड हुआ, हालांकि 78 में फिर कुछ और भी आएगा, वो छोड़ो आप, तो और 1 से डिवाइड हुआ। सो इट इज मिनिमम डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। मोर देन 2 नंबर्स, हाँ मोर देन 2 नंबर से डिवाइड है तो ये कंपोजिट है।
तो अगर प्राइम होता है सिर्फ 2 से, अपने आप से 1 से, लेकिन ये मोर देन 2 से है। ठीक है, चलो दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों? 5 और 5 दोनों में कॉमन आया, 5 कॉमन आया। सर क्या आया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आया। ये आपको बाहर 5 आया प्यारे बच्चों। 7 6 42, ठीक है, 42 इंटू 4 3 12 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आएगा। 42 इंटू 24 होएगा 5, 42 इंटू 24 प्लस 1। चलो 42 इंटू 24 देखो, 42 इंटू 24 1008 प्लस 1 1009। सो आपको आया 5 इंटू 1009, और इंटू 1 भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आप बोलोगे ये नंबर जो है, हाँ, इट इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। 5 भी है, 1009 भी है, उसके बाद 1 है। सो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। चलो बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन है, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा करूंगा साइज, ताकि आप सबको ये देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डाइव 1 राउंड। चलो सोनिया ने यहां पे स्टार्ट किया, सोनिया ने स्टार्ट किया, इसको एक राउंड लगाने में, इसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, वाइल रवि, रवि को मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। रवि को लगते हैं, कितना लगता है? रवि को लगते हैं 12 मिनट। इसका मतलब है रवि बहुत तेज चलता है, सोनिया आहिस्ता चलती है। रवि को तेज चलता है, इसीलिए 12 मिनट्स लगते हैं। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलती है, ज्यादा टाइम लगता है। सपोज दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट, एक साथ दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक साथ जर्नी स्टार्ट की। जब दोनों निकलेंगे तेज, रवि तेज जाएगा, सोनिया आहिस्ता जाएगी। रवि ने एक चक्कर मारा होगा, सोनिया अभी रास्ते में ही होगी। रवि दूसरा चक्कर मारेगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रवि ने बहुत सारे चक्कर मारे होंगे, सोनिया को मीट करेगा, यहां पे मीट करेगा, यहां, एंड गो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल अगेन मीट। और कुछ, अब देखो जल्दी जल्दी चल रही है, ये रवि तेज चल रहा है, सोनिया आहिस्ता जा रही है। रवि तेज, सोनिया आहिस्ता। कुछ टाइम होने के बाद, कुछ टाइम होने के बाद ये जो है सोनिया जो है अपने पॉइंट पे पहुंची होगी, कुछ टाइम होने के, और रवि ने बहुत सारे चक्कर लगाए होंगे, पहुंचे होंगी। और एक आपको देखना है कितना टाइम होने के बाद दोनों एक साथ वापस जाएंगे। सोनिया ने कुछ चक्कर मारे होंगे, रवि ने भी कुछ चक्कर मारे होंगे, और ऐसा होगा कि वो एक साथ एक ही पॉइंट पे वापस आएंगे, फिर वापस अलग अलग जाएंगे, वापस अलग अलग चक्कर मारेंगे। कुछ टाइम होने के बाद वापस, आपको देखना है कितने टाइम होने के बाद ये वापस अपने टाइम पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम। जो दोनों का एलसीएम होगा उतने ही टाइम के बाद ये वापस मिलेंगे। हमें दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बच्चों, दोनों का एलसीएम। ठीक है, एक का टाइम कितना है बच्चों? एक का टाइम जो है 18 मिनट है, दूसरे का टाइम कितना है बच्चों? 12 मिनट है। सो हम 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो वही टाइम होगा जब ये आपस में मीट करेंगे। ठीक है, जरा यहां पेन को क्या, ठीक है, 18 और 12। चलो बच्चों, सो हम निकालेंगे एलसीएम
ऑफ 18 एंड 12, यही आपको वो टाइम देगा जिस टाइम पे ये वापस मीट करेंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 18 के फैक्टर्स बोलो, 2 9 18 3 3 9 3 1। सो 18 आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 1। ये रहा प्यारे बच्चों 18 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स बोलो बच्चों, 2 6 2 3 3 1। सो 12 आप बोल सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 1 की पावर 1। ये रहा 12 के फैक्टर्स। सो आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो ऑफ 18 कामा 12। कैसे निकालते हो एलसीएम? सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, यहां का 2 और 3, 2 और 3, यहां का भी 2 और 3, लेकिन वो ऑलरेडी आया और 1। ठीक है, अब लेकिन एलसीएम में हाईएस्ट वाला पावर, अरे रे बाबा 2 का दोनों में हाईएस्ट पावर 2 है, 2 का 3 का दोनों में से 2 है इसका हाईएस्ट पावर, एक में 2 दूसरे में 1। सो आपको आया 4 इंटू 3 टू 9 इंटू 1। सो आपको 36 मिनट्स आंसर निकला। सो 36 मिनट्स के बाद ये वापस अपनी जगह पे मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आपकी यहां तक एक्सरसाइज नंबर 1 जो है कंप्लीट हुई है। अब हमें दूसरी एक्सरसाइज निकालनी है। इसमें हमें डिस्कस करना है रैशनल नंबर कौन है, इरैशनल नंबर, और प्रूव करना है कौन रैशनल है कौन इरैशनल है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? चलो ठीक है, तो चलो बच्चा लोग आते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा लोग, नंबर 1 आपको समझना है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं, सबको ही पता है। अगर हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है ये, इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइडेड बाई Q। P बाई Q फॉर्म में जिस नंबर को भी हम एक्सप्रेस करेंगे प्यारे बच्चों, ये नंबर कहलाता है रैशनल नंबर। जैसा कि प्यारे बच्चों 2/3, आप देखो P बाई Q फॉर्म में है, रैशनल है। 3/4 प्यारे बच्चों P बाई Q फॉर्म में है, रैशनल है। 5/2 प्यारे बच्चों रैशनल है। जिस नंबर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वो रैशनल है। P भी इंटीजर है इसमें, Q भी इंटीजर है। जैसा कि 2/3, 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। 3/4, 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर। 5/2, 5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। इनको कहा जाता है रैशनल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों, इर्रेशनल किसको बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर जो नंबर बी एक्सप्रेस नहीं हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q फॉर्म में जिस नंबर को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वो इर्रेशनल कहलाता है। बहुत ही अच्छी बात। अब प्यारे बच्चों आप देखो टाइप्स क्या है, टाइप्स कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर हम रैशनल कह सकते हैं और कौन कौन सा टाइप जो है इरैशनल हो सकता है नंबर। देखो प्यारे बच्चों, अगर डेसिमल होगा, क्या होगा? डेसिमल नंबर में डेसिमल इस तरह से होगा, लेकिन ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीट नहीं होता है, वो रैशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों पूरी तरह से समझो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का पूरी तरह से समझो। यहां पे एक नजर, अब समझो प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई नंबर होगा 0.1235 डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यू, एंड ही नहीं हो रहा है, एंड होने का नाम ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ये चल रहा है, ये नंबर ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो है प्यारे बच्चों ये होगा इररेशनल नंबर। क्या होगा? इररेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। इसमें डिजिट जो है 1 2 3 5 सीक्वेंस
ये बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसको बोल रहे हैं नॉन रेकरिंग। और कंटिन्यूसली चल रहा है 1 2 3 5 7 8, अलग कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? इर्रेशनल। इस तरह से 0.6234756757 8 3 2, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, ये नंबर क्या होगा? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रुका तो कहीं नहीं और नॉन रेकरिंग, इसकी कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हुई, ये इर्रेशनल होगा। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अब दूसरा आप देखो इस तरह से होगा 0.141, फिर से 141, फिर से 141, फिर से 141। अब ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रही है। अब बोलोगे सर इसमें 141 रिपीट हो रहा है, ये भी तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाले में कोई सीक्वेंस नहीं थी, रैंडम डिजिट्स थे, इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन ये जो नीचे वाला है इसमें सीक्वेंस रिपीट हो रही है। 0.141, 0.141, 0.141, 0.141, 141, 141, 141 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग को रुका तो कहीं नहीं, इन्फिनिटी तक गया, लेकिन ये रेकरिंग है। क्या है बच्चों? रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है, 141 141 141, तो ये नंबर जो है ये होगा रैशनल नंबर। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये रैशनल नंबर है। और अगर इस तरह से, तो आपने देखा ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट, आप देखो इस तरह से 0.15, ये सिंपल, ये नंबर जो है ये टर्मिनेट हुआ, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया, बस इससे आगे ये कुछ नहीं है। अरे ये क्या है? रैशनल। 0.25 ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हुआ, ये भी क्या है बच्चों? रैशनल है। तो आपको समझ आया? सो इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो है वो इर्रेशनल है। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है वो रैशनल है, एंड सो ऑन। अगर टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल है। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब टाइप नंबर 2 पे आप देखो, टाइप नंबर 2 है प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ एम होगा, ये मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एम, और एम जो है, ये एम जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है प्यारे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हुआ ना, सो 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये रैशनल है। क्या है बच्चों? रैशनल है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रैशनल होता है। अगर इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 5 हुआ, स्क्वायर रूट, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल है। सो अगर एम अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन इट इज इर्रेशनल नंबर। जरा प्यारे बच्चों ये बोलो, अंडर रूट ऑफ 9 रैशनल है या इरेशनल? आप बोलोगे सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का रूट तो 3 आएगा, 3 जो है ये रैशनल है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 बोलो, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल है। बहुत ही आसान, अरे बहुत ही आसान। इसी तरह से प्यारे बच्चों टाइप 3 आप देखो, टाइप नंबर 3, अगर क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ एम होगा, क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ एम। एम अगर परफेक्ट क्यूब है, क्या है बच्चों? परफेक्ट क्यूब, तो ये रैशनल है। क्या है प्यारे बच्चों? रैशनल है। अगर एम परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये इर्रेशनल है।
सर समझाइए। चलो मैं बोलूंगा आपको क्यूब रूट ऑफ 27। 27 आप बोलो, क्यूब रूट ऑफ 27 रैशनल है या इरेशनल? आप बोलोगे सर 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब है 3 का। ये उसका सॉल्व करके 3 इसको निकलेगा, 3 3 9 9 3 27। सो परफेक्ट क्यूब है 3 जो है क्या है बच्चों? परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब जो है वो क्या होता है? रैशनल होता है। ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ 125 होगा, अब बोलेगे सर 125 5 का क्यूब रूट है, ये 5 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है। अब अगर क्यूब रूट ऑफ कोई नंबर ले लो, चलो 15 ले लो, 15 किसी का क्यूब रूट नहीं है, तो ये क्या है? इर्रेशनल है। तो समझे बेटा, इतना क्लियर है आपको? बहुत ही अच्छी बात। चलो प्यारे बच्चों, इसी तरह से टाइप नंबर पाई का बोलो। पाई का वैल्यू होता है 3.142। ये नॉन रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है ना पाई। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है? ये इर्रेशनल है बच्चों, इर्रेशनल है। अब बढ़ सर पाई तो हमने सुना है ये होता है 22/7। नहीं बेटा, ये 22/7 हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है इसका, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। याद रखने के लिए, कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए हमने इसका वैल्यू 22/7, अदरवाइज ये 22/7 एक्चुअल में नहीं है, ये 3.14 ये इन्फिनिटी तक है, ये इर्रेशनल है। बेटा इतना क्लियर हुआ? अरे रे बाबा क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ आया आपको। अब थ्योरम एक आपको देखनी है। ये थ्योरम बोलती क्या है? P एक प्राइम नंबर है। P क्या है? प्राइम नंबर। अगर ये P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई नंबर A आप ले लो, चलो A ले लो आप कोई नंबर, ठीक है। A स्क्वायर को एक नंबर P जो है प्राइम नंबर डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये थ्योरम स्टेट करती है ये P जो है ये A को भी डिवाइड करेगी। ये A जो है ये P से डिवाइड होगा। P किसको डिवाइड करता था? A स्क्वायर को। अगर P ने A स्क्वायर को डिवाइड किया तो यही P A को भी डिवाइड कर सकता है। अब इस तरह से समझो, पूरी तरह से समझना बच्चों, पूरी तरह से समझना, ठीक है। चलो आप 9 ले लो, ठीक है, 9 ले लो, ठीक, 9 है, मैंने एक नंबर लिया 9, और दूसरा एक प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर वो लिया मैंने 3, ठीक है। ये प्राइम नंबर, अगर ये एक नंबर जो है वो मैंने 9 लिया, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है 3, ठीक है, 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, जरा आंसर क्या आएगा? 9 9 81 डिवाइडेड बाई 3, आपको आया 27। इसका मतलब है 9 स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हुआ, 9 स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हुआ। अब अगर सिंपली 9 होता, 9 स्क्वायर नहीं, अगर सिंपली 9 होता ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 आप देखो 3 3 के साथ डिवाइड हुआ, तो ये तो सिंपल है। अगर किसी का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर जो है खुद उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों आप ले लो 6, ठीक है, ये और एक प्राइम नंबर ले लो आप 3, ठीक है। ये जरा 6 स्क्वायर क्या प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ठीक। 6 का स्क्वायर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 ऊपर आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 क्या आया? 12। सो ये जो है ए का स्क्वायर जो है वो पी से डिवाइड होगा। तो ए जो है खाली ए स्क्वायर तो पी से डिवाइड हुआ। अगर स्क्वायर नहीं होता ए को, खाली ए होता, वो भी पी से डिवाइड होगा। आप देखो प्यारे बच्चों, ए बाई पी 6/3 2 आया, देखो डिवाइड हो गया।
क्लियर है? ये बिल्कुल आसान थ्योरम है। यही इसी थ्योरम से हमें कुछ चीजें निकलती है, रूट टू रैशनल है या इरैशनल है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों? आपको प्रूव करना है रूट टू जो है वो इरैशनल है, वो इरैशनल है। हाँ, ये यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमें ये प्रूव करना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? हम पहले कोई चीज एज्यूम करेंगे, ठीक है, हम पहले कोई चीज जो है वो एज्यूम करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, ठीक, फिर अपने ही एजम्पशन को हम प्रूव करेंगे। हमने जो एजम्पशन लगाया था वो गलत था, फिर हम अपने एजम्पशन को, जो हमने एज्यूम किया था, इसको प्रूव करेंगे कि ये गलत था। ठीक है, इसका मतलब है इसका उल्टा ठीक है। जो हमने एजम्पशन लगाया अगर वो गलत है, इसका मतलब क्या है? उसका जो उल्टा है वही तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रूव करूंगा रूट टू जो है वो रैशनल है, मैं एज्यूम करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा, क्या बच्चा लोग, क्या एज्यूम करूंगा? रूट टू जो है वो रैशनल है। फिर मैं लास्ट में प्रूव करूंगा मेरा जो एजम्पशन है, मेरा जो एजम्पशन है, मैंने क्या एज्यूम किया था, ये रैशनल है। मैं प्रूव करूंगा मेरा एजम्पशन जो है वो गलत है। अगर मेरा एजम्पशन गलत है, मैंने लगाया था एजम्पशन रूट टू जो है रैशनल है, अब मैं बोल रहा हूं नहीं मैं गलत हूं, इसका मतलब क्या है? रूट टू रैशनल नहीं है, फिर है क्या? फिर इरैशनल है। आया समझ? अपने आप को गलत प्रूव करना उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर आया? चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चा लोग अब आते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। सो हम क्या एज्यूम करेंगे प्यारे बच्चों? रूट टू जो है वो रैशनल है। ठीक है, ये स्टेप्स याद रखो, आपको खुद समझ आएगा। अगर रूट टू रैशनल है, देयरफॉर रूट टू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता, फिर ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सो रूट टू एक्सप्रेस हुआ किस फॉर्म में बच्चों? पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, जो पी जो है एंड क्यू जो है ये को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड, चलो वो ये चीजें आपको पता होती है। ठीक है बच्चों, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं? स्क्वायरिंग, प्रोसीजर याद रखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, आपको बन जाएगा रूट टू स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपको बन जाएगा टू इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपल तो बन गया। सो आपको आएगा क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। आया ना? टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर। तो यहां पे मैं डब्बा बनाऊंगा, डब्बा बनाएंगे। चलो बच्चों, ये रहा, ये है टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रखो, या आप बोल सकते हो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे हम वो वाली थ्योरम लगाएंगे जो हमने अभी पढ़ी। देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई 2, है ना? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हुआ। अभी जो थ्योरम पढ़ी, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर P is also divisible by 2, P is also divisible by 2। तो सिंपली P जो है वो डिवाइड बाई 2 होगा। अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तो खाली P जो है वो भी डिवाइड बाई 2 होगा। अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तो खाली P भी डिवाइड, यही तो थ्योरम थी जो थ्योरम आपने यहां से पढ़ी। ये थ्योरम, ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम कहां गई? ये वाली थ्योरम। अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड होगा तो खाली ए भी पी से डिवाइड होगा।
ये अभी पढ़ी ना। हाँ 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 सर, यही हमने पढ़ी। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पी डिवाइड बाई 2 हुआ। ठीक है, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ, पी भी 2 से डिवाइड होगा। चलो हम मानेंगे पी बाई 2 जो है वो सी के बराबर है, क्योंकि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ वो तो क्यू स्क्वायर के बराबर है। जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो खाली पी भी 2 से डिवाइड होगा। जब पी 2 से डिवाइड होगा कुछ आंसर निकलेगा, वो आंसर मैंने सी के बराबर रखा। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस करके पी आपको आएगा ट्वाइस सी के बराबर। ठीक है, पी आपको आया ट्वाइस सी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हम रखेंगे। क्या ये जो 2 का वैल्यू आया P इक्वल टू 2C, आप समझो P इक्वल टू 2C, यहां पे हमें आया इक्वेशन नंबर 1 में P स्क्वायर इक्वल टू 2Q। क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट में आपको आया 2Q स्क्वायर इक्वल टू पी आएगा 2C होल स्क्वायर, यही आया। आपको आएगा ट्वाइस Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर आया। 2 के साथ गया, आपको आया Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। आपको आया प्यारे बच्चों Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अरे यही आया ना, तो C स्क्वायर आपको आया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आया प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब है Q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हुआ। अरे Q स्क्वायर किस से डिवाइड हुआ? 2 से डिवाइड हुआ। अगर Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या मिला। हमें मिला सी स्क्वायर जो है वो क्या आया Q स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब है Q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब लोग देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अरे अगर Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यही तो थ्योरम है ना, अगर Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया। अरे यहां पे हमें और कौन से 2, यहां पे हमें मिला P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां पे हमें मिला था पिछले पेज पे P इज डिविजिबल बाई 2। इस इक्वेशन का नाम हम अल्फा रखेंगे। ठीक है, यहां से हमें मिला Q इज डिविजिबल बाई 2, इसका नाम हम बीटा रखेंगे। सो हमें मिला फ्रॉम अल्फा एंड बीटा। अल्फा से हमें मिला P इज डिविजिबल बाई 2, बीटा से मिला Q इज डिविजिबल बाई 2। अल्फा एंड बीटा से मिला P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2, बोथ आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, P अल्फा से हमें मिला P इज डिविजिबल बाई 2, बीटा से मिला Q इज डिविजिबल बाई 2। दोनों को मिला के हमें मिला P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। लेकिन जब हमने स्टार्ट में एजम्पशन लगाया था बच्चों, हमने एजम्पशन लगाया था √2 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q है, और P बाई Q दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इनमें नो कॉमन फैक्टर है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यही होता है को प्राइम। यहां पे हमें क्या मिला? P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2, ये हमें मिला, लेकिन ये तो गलत एजम्पशन है। बट P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब दैट इज दे हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां पे हमें मिला दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। एजम्पशन हमने माना था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां पे हमें मिला कॉमन फैक्टर 2, वहां पे हमने माना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या क्या एजम्पशन हमने माना था? कि √2 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q है। देयरफॉर √2 cannot be expressed, cannot be expressed in the form of in the form of P by Q. Therefore
√2 इज इरेशनल। ठीक है, ठीक है। अभी 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 एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। अब आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है। आय हाय, ये क्या हुआ, ये फिर से हो गया। चलो मैंने वापस लाया। अब आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है √3 जो है वो इरेशनल है। आपको प्रूव करना है √3 जो है, ये क्या हो रहा है इसको, चलो बच्चों आपको प्रूव करना है √3 जो है ये इरेशनल है। ठीक है, सेम प्रोसीजर। आप क्या एज्यूम √3 इज रैशनल, ये हमने खुद एज्यूम किया। देयरफॉर √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, वेयर p एंड q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनके बीच में नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी को बोलते हैं को प्राइम। ठीक है बच्चों, ये हुआ। स्क्वायर करो प्यारे बच्चों, आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको आएगा प्यारे बच्चों √3 स्क्वायर इक्वल टू p/q स्क्वायर। सो 3 आपको आएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। q स्क्वायर किसके बराबर आया आपको, एक मिनट, q स्क्वायर आपको आएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, ये आपको आया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आपको देखो p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, आप देखो p स्क्वायर 3 से डिवाइड हुआ, देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अरे जब p स्क्वायर 3 से डिवाइड हुआ, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो यहां पे पहले सॉल्व करना होता है p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, और हमें यहां पे मिला p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ये आपको आया, इसका नाम हम रखेंगे अल्फा। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे अल्फा, p स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा। इतना क्लियर है। अब अगर p 3 से डिवाइड हुआ, वो हम c के बराबर रखेंगे। p जो है आपको आएगा 3c के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। अब 2 का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, p का वैल्यू हम यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। p के बदले लिखोगे आप 3c होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड से 3q स्क्वायर। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। आपको आएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 के साथ कैंसल हुआ, c स्क्वायर आपको आएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अरे 339। सो यहां पे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिला, q स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे सर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब है सिंपल q भी 3 से डिवाइड हुआ, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बेटा इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे बीटा, नाम रखेंगे। जरा फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, फ्रॉम अल्फा एंड बीटा हमें क्या मिला? अल्फा से हमें मिला p इज डिविजिबल बाई 3, बीटा से हमें मिला q इज डिविजिबल बाई 3। आप देखो बीटा से हमें मिला, सो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 3। तो ये हमें कंक्लूजन मिला, p एंड q जो है दोनों 3 से डिवाइड हुए, देयरफॉर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3 इन बिटवीन देम। लेकिन हमने बट वी हैव एज्यूम्ड, बट हमारा एजम्पशन क्या है? बट वी हैव एज्यूम्ड, स्टार्ट में ही वी हैव एज्यूम्ड
P and Q are co-primes। ये स्टार्ट में ही हमने एज्यूम किया P एंड Q जो है वो को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे हमें मिला इनके बीच में कॉमन फैक्टर 3 है। देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अरे ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था? √3 इन द फॉर्म ऑफ P/Q है, तो ये गलत एजम्पशन है। अगर देयरफॉर √3 cannot be expressed as P/Q, ठीक है। जब नहीं एक्सप्रेस हुआ देयरफॉर इट इज, क्या है ये है क्या? देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। अरे रे बाबा, बहुत आसान, बहुत ही आसान। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब आपको प्रूव करना है, नहीं ये तो ज्यादा आगे गया। (3√2 इज इरेशनल), ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने लाया था, चलो वो मिट गया है तो मैं फिर से लिखूंगा, रुको 1 मिनट। मैं फिर से एक और क्वेश्चन लाया था बच्चों। चलो बच्चों ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है। आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है 5 - √3 इज इरेशनल, ठीक है। 5, चलो हम इज्यूम करेंगे, इज्यूम क्या करेंगे? इज्यूम 5 - √3 जो है इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो आप बोलोगे सर 5 - √3 हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब वो लंबा वाला प्रोसीजर इसको फॉलो नहीं करना है बच्चों, इसको लंबा वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रूव किया √3 √2 वो सारे के सारे इरेशनल है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे 5 - P/Q। P/Q को मैंने लेफ्ट साइड से लाया, माइनस बन जाएगा। √3 को राइट साइड से लाएंगे, इक्वल टू √3, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमें आया, या हम उल्टा लिख सकते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। √3 हम लिख सकते हैं 5 - P/Q फॉर्म में। देयरफॉर चलो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, ये हमने लिखा। अब आप नजर रखो बच्चों, इतना हमने लिखा। अब देखो प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समझना, पूरी तरह से समझना। P क्या है? इंटीजर है, ठीक है। Q क्या है? ये भी इंटीजर है ना, Q भी इंटीजर है। सो P/Q क्या है प्यारे बच्चों? ये रैशनल है, ये रैशनल है, ठीक। अरे 5 - P/Q, अरे 5 भी इंटीजर, इंटीजर को अगर रैशनल नंबर माइनस करेंगे आंसर जो है वो भी रैशनल ही होगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे आपने लिखा? 5 - P/Q कैसे रैशनल हो सकता है? ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन अपनी जगह जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चों। अब बोलोगे सर कैसे? रुको मैं थोड़ा ही डब्बा से जाऊंगा, चलो यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक। अब समझना प्यारे बच्चों, अब मानो P का वैल्यू 2 है, Q का वैल्यू 3 है। लेट अस सपोज P/Q का वैल्यू क्या आएगा? 2/3 आया। जरा 5 - P/Q क्या आएगा? 5 - 2/3, वो आया 5 - 3 = 15 -2 / 3 आया, वो आपको आया 5 13/3, ठीक है। देखो 5 - P/Q का वैल्यू 13/3 आया, और 13/3 रैशनल है। सो हम लिख सकते हैं, पूरी तरह से समझो प्यारे बच्चों, हमें निकला देयरफॉर √3 जो है, जो क्या है? बराबर 5 - P/Q के बराबर है। 5 - P/Q आप बोल सकते हो 5 - P/Q, ये क्या है प्यारे बच्चों? रैशनल है, ठीक है, ये हमें रैशनल मिला। सो हम लिख सकते हैं बच्चों, यूजिंग दिस इन इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो हमें आएगा √3 जो है बराबर 5 - P/Q, आपको क्या मिला? रैशनल। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू रैशनल नंबर।
ठीक है। अरे क्या √3 रैशनल है? बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, हमें क्या पता है? बट वी नो दैट √3 है इज इरेशनल। ये तो हमने प्रूव भी किया अलग से। देयरफॉर हमने जो एजम्पशन लगाया था यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सा एजम्पशन हमने माना था? 5 माइनस √3 जो है इन द फॉर्म ऑफ P by Q है। देयरफॉर 5 माइनस √3 कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ P by Q। जब भी P by Q फॉर्म में नहीं है देयरफॉर इट इज इरेशनल। ठीक है, ये आसान, इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसी तरह से आपको प्रूव करना है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको आप वो बड़ा वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, इसको आपको सिंपली आपको प्रूव करना है। 3√2 जो है ये इरेशनल है। तो कैसे मानते हैं? प्रोसीजर आपको एज्यूम क्या एज्यूम करोगे? 3√2 इज रैशनल। चलो बच्चों, अगर ये रैशनल है देयरफॉर 3√2 जो है एक्सप्रेस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ये P by Q जो है ये इंटीजर्स है, और को प्राइम तो पता ही है इंटीजर्स है। चलो √2 का वैल्यू निकालो, P/3Q के बराबर है। अब प्यारे बच्चों देखो, P क्या? इंटीजर। Q क्या? इंटीजर। 3b क्या? इंटीजर। अरे जब हम इंटीजर्स को डिवाइड भी करते हैं आपको क्या मिलता है? इंटीजर्स को डिवाइड करके आपको मिलेगा P/Q रैशनल। रैशनल को 3 से डिवाइड करो, ये भी रैशनल ही आएगा, आपको आएगा √3 जो है। आप लिख सकते हो P/3Q जो है ये एक रैशनल नंबर है। प्यारे बच्चों ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो वापस, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रखो। ठीक है, √2 आपको आया, रैशनल के बराबर आया। अच्छा, लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट, क्या आपको पता है? √2 जो है इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर 3√2 जो है वो क्या है? इज इरेशनल। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। प्रोसीजर याद रहा बच्चों? प्रोसीजर याद रहा? तो एग्जाम, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आपको ये एक्सरसाइज मलाई दिखेगी। अच्छा, √2 हमने प्रूव किया, √3 हमने प्रूव किया, जरा √5 प्रूव करो। ये इरेशनल है, इसका लंबा वाला प्रोसीजर चलेगा। अरे लंबा वाला एज्यूम क्या? √5 इज रैशनल। अगर √5 रैशनल है सो √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बिल्कुल सर, ठीक है। P/Q क्या है? P/Q क्या है? ये को प्राइम है, इसका मतलब है इनके बीच में नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको बन जाएगा बच्चों √5 स्क्वायर इक्वल टू P² Q²। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्क्वायर करके 5 आपको आएगा P² के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे मैं अब ज्यादा खींचूंगा नहीं, Q² आपको आएगा P² के बराबर। ठीक है, ये रहा। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, इस इक्वेशन का नाम, चलो इक्वेशन का नाम अभी नहीं रखेंगे, इतना क्लियर है। या P² आप लिख सकते हो 5Q²। चलो साइड, ये इस इक्वेशन से आप देखो P² जो है बच्चों, P² जो है 5 से डिवाइड हुआ, P² 5 से डिवाइड हुआ। अगर P² 5 से डिवाइड होगा तो P भी 5 से डिवाइड होगा। ये अब लिखोगे P² इज डिविजिबल बाई 5, P² इज डिविजिबल बाई 5। अगर P² 5 से डिवाइड है देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है,
फिर पी। आप बोलोगे सर पी, ये इक्वेशन, ये तो हमने थ्योरम प्रूव की, पी इज डिविजिबल बाय 5 का नाम हम अल्फा रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? अल्फा। चलो बेटा, अब अगर पी जो है वो 5 से डिविजिबल है, उसका नाम सी रखेंगे। सो आपको आएगा पी, आपको आएगा 5c के बराबर। इस इक्वेशन का नाम हम सेकेंड इक्वेशन रखते हैं और इस वाली इक्वेशन का नाम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। अब p का ये वाला वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। आपको आएगा p स्क्वायर 5c स्क्वायर, आपको आएगा 5q स्क्वायर के बराबर। 25c स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर। 5 के साथ गया, c स्क्वायर आपको आएगा q स्क्वायर बाई 5 के बराबर। अरे अरे बाबा, सी स्क्वायर किसके बराबर आया? अब क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होता है। अब बोलोगे क्यू स्क्वायर, ये क्या हो रहा है? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यही तो निकला ना। आप देखो, क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब है क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। Therefore, Q is also divisible by 5। आय हाय, ये हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो गया। इसका नाम हम क्या रखते हैं? बीटा रखते हैं नाम। जरा फ्रॉम अल्फा एंड बीटा हमें क्या मिला? अल्फा से मिला P is divisible by 5, बीटा से मिला Q is divisible by 5। From alpha and beta, P and Q both are divisible by 5। ठीक है, therefore our assumption is wrong। क्या assumption हमने किया था? √5 is in the form of P by Q is wrong, क्योंकि हमने माना था P by Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां हमें मिला दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। Therefore √5 cannot be expressed as P by Q। जब P by Q में एक्सप्रेस नहीं हुआ, therefore it is, क्या है ये? irrational। ठीक है बच्चों, चलो बच्चा लोग, अब आपको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 जो है ये इरेशनल है। हम एज्यूम करेंगे, 3 + 2√5 इज रैशनल। जब आपने ये एज्यूम किया 3 + 2√5 इक्वल टू P by Q, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो ट्रांसफर करो, 2√5 इक्वल टू P by Q -3। इस 3 को मैंने ट्रांसफर किया इस वाली साइड। चलो अब 2 को डिवाइड लाएंगे, √5 आपको आएगा। देखो 2 जो है डिवाइड होगा 1/2, ब्रैकेट में आपको आएगा P by Q -3। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर होके डिवाइड सबको जाएगा। सो हमें मिला, फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला, √5 आपको आया 1/2, ब्रैकेट में आपको आया P by Q -3 के बराबर। ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आया। अब आप देखो बच्चों, P क्या है? इंटीजर है। Q क्या है बच्चों? ये भी इंटीजर है। P by Q क्या है प्यारे बच्चों? ये रैशनल है। अगर P by Q को -3 करेंगे, रैशनल को माइनस इंटीजर बाई इंटीजर को माइनस इंटीजर किया, आपको क्या आएगा? ये रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर को ब्रैकेट में, ये टर्म जो है P by Q -3 ये रैशनल है। मैं इसको व्हाइट से सर्कल करूंगा, ये आपको व्हाइट से, ये क्या है? रैशनल है। रैशनल को अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे ये भी रैशनल आएगा। इसका मतलब है therefore 1/2 P by Q -3 ये भी क्या है बच्चों? ये भी रैशनल ही होगा। therefore हाँ, यूज, अब हम ये जो है ये वाली चीज ये यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 2 in 1। ठीक है, आपको आएगा √5 जो है वो आएगा रैशनल के बराबर।
√5 जो है वो आपको आएगा रैशनल के बराबर। हमें मिला कि लेफ्ट साइड से √5, राइट साइड से जो टर्म वो हमने प्रूव की वो रैशनल है, देयरफॉर √5 हमें मिला रैशनल के बराबर। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें तो पता है ये इरेशनल है, इसका मतलब है देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने एज्यूम क्या किया था प्यारे बच्चों? हमने एज्यूम किया था 3 + 2√5 रैशनल है, देयरफॉर 3 + 2√5 cannot be expressed as p/q, therefore it is क्या? irrational। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे। चलो 2 पार्ट में दिखाऊंगा, एक पार्ट आप खुद कर लो। चलो पहला पार्ट में दिखाऊंगा और लास्ट वाला पार्ट में दिखाऊंगा, ये पार्ट आप खुद करना, ठीक है? चलो बच्चों, अब मैं जल्दी पहला पार्ट क्या है? 1/√2 आपको प्रूव करना है, ये इरेशनल है। एज्यूम 1/√2 इन द फॉर्म ऑफ p/q है। ठीक है बच्चों, 1/√2 रैशनल है। एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे बच्चों। हाँ, तो आपको स्क्वायरिंग करके क्या आपको मिलेगा? ये एक मेथड है। दूसरा मेथड इससे भी ज्यादा इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। हाय, रुको बेटा, मैं इससे भी आसान मेथड दिखाऊंगा। ठीक है, चलो, बहुत आसान मेथड है इतना। 1/√2 एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था। ठीक है बच्चों, सो आप लिख सकते हो 1/√2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स करो आप, रीअरेंजिंग आपको q/p जो है वो आपको आएगा √2 के बराबर। रिवर्स किया, उल्टा किया। अरे आपको पता है प्यारे बच्चों, इसको मैंने क्रॉस किया, इसको क्रॉस। ठीक है, आपको पता है प्यारे बच्चों, q क्या है? इंटीजर। p क्या है? वो भी है इंटीजर। अरे जब q/p है, q/p जो है वो फिर आएगा रैशनल के बराबर। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, सो आपको q/p आएगा रैशनल इक्वल टू √2। आए, अब आपको मिला √2 रैशनल के बराबर, देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज √2 इज इरेशनल। हमने क्या एज्यूम किया था? देयरफॉर 1/√2 cannot be expressed as p/q, therefore it is, फिर क्या है? ये इरेशनल है। सिक्स प्लस, लास्ट वाला पार्ट में दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद 6 + √2 ये आपको प्रूव करना है। क्या करोगे प्यारे बच्चों? एज्यूम 6 + √2 जो है इज रैशनल, देयरफॉर 6 + √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। √2 आपको आएगा p/q -6 के बराबर। बस इतना ही, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, p/q क्या है प्यारे बच्चों? ये भी है इंटीजर, ये भी है इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर पे इंटीजर माइनस, अगर p/q जो है ये रैशनल है, सो आप बोलोगे सर p/q -6, क्योंकि 6 भी इंटीजर है, रैशनल माइनस इंटीजर, ये रैशनल ही होता है, ये रैशनल है। ठीक है, इसका नाम 1 रखो। ये अब यूजिंग दिस इन 1 आपको आएगा √2 इक्वल टू रैशनल नंबर। ये रैशनल है, रैशनल।
अरे रूट टू क्या रैशनल है या इरेशनल है? ये तो इरेशनल है। देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। इसका मतलब है वो क्या है, इरेशनल है। तो बाकी क्वेश्चन, तो ये पहला चैप्टर था प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर रियल नंबर जो है वो कंप्लीट हुआ। सारी एक्सरसाइजेस, हर कोई क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने दिखाया। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जब तक हम लाएंगे आपके लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर, मैथ्स कंप्लीट होने के बाद हम साइंस भी आपके लिए लाएंगे। 10th के बच्चों होश में रहो, होश में।